दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आप सभी का 190वें एपिसोड सीक्रेट घर जमाई में मैं मनदीप हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग कहां से और कहानी को देखते हैं और कैसी आपको कहानी लगती है। चलिए आज के 190वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। मेघा ने अहंकार भरी आवाज में जवाब देकर कहा, तुम मुझे मेघा कह सकते हो। मैं यू ग्रह के चंद्रमहल सेक्ट की सेक्ट मास्टर हूँ। उसने मांग की कि समर श्रुति के मन से अधीनता का अभिशाप निकाल दे और घुटने टेक कर माफी मांगे तो वो उसकी जान बख्श देगी। लेकिन आगे से समर ने अहंकार से हंसकर कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो। हालांकि वो मेघा की पावर को नहीं हरा सकता था, लेकिन उसे पता था कि उसके पास जब तक मयूर दानव महारानी है वो कुछ भी कर सकता है। तभी मेघा ने उसको धमकी देकर कहा, समर, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। मैं एक आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल की फाइटर हूँ। तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें एक हथेली के वार से मार डालूंगी। उसकी बात सुनकर समर ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। वहीं मेघा ने अपनी बात आगे बढ़ाकर कहा, मैंने अभी तुम्हारी पत्नी कियारा के साथ शर्त लगाई। अगर मैं तुम्हें हरा देती हूँ तो कियारा मेरी स्टूडेंट बन जाएगी। उसकी यह बात सुनते ही समर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम अपने आप को क्या समझती हो और तुम मेरी पत्नी को स्टूडेंट बना सकती हो। क्या तुम इसके योग्य भी हो। उसने मेघा की इंसल्ट करके फिर कहा, तुम बूढ़ी औरत, तुम मेरी पत्नी को अपना स्टूडेंट्स बनाना चाहती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा उसका स्टूडेंट्स बनना अधिक उचित होगा। समर की बातें सुनकर मेघा गुस्से से जल उठी। यो ग्रह पर चंद्रमहल सेक्ट की लीडर मेघा पृथ्वी पर खुद को नंबर वन फाइटर मानती थी। जब समर ने उसे अपमानित किया तो वो गुस्से से भर गई। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। और उसने ये कहा और कदम आगे बढ़ा दिया, जिससे विला की ग्रेनाइट टाइलें धूल में मिल गई। उसने अपनी आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल की आभा जारी की, जिसने काले पिल्ले आकाश बख्शिश सांप मिशा और मैग्मा सांप महारानी सहित सभी को जमीन पर गिरा दिया। सिर्फ समर ही स्थिर खड़ा रहा। मेघा तेजी से समर के सामने पहुंची। तभी समर ने उदासीनता से कहा, मेघा, जल्दी से अपना हमला करो क्योंकि मुझे अपनी पत्नी के लिए खाना भी बनाना है। उसकी बात सुनकर मेघा की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने अपने सामने शरीर में यू ग्रह को प्रसारित किया और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जो एक प्योर चंद्र हथेली में परिवर्तित हो गया। उसने अपने हाथ समर की तरफ घुमाकर सिर के तरफ घुमा दिया। समर ने तुरंत डायमेंशनल अंगूठी में मयूर दानव महारानी को टेलीपैथी से कहा, प्लीज मुझे फिर से हमला करने में मदद करें। उसके बाद सुनते ही महारानी अपनी गहरी नींद से जाग उठी। समर के जान को खतरा देखकर दूसरी बार हमला करने का फैसला कर लिया। समर के डायमेंशनल अंगूठी से एक सुंदर बर्फ सफेद ताड़ का पेड़ निकला, जिसने मेघा के चंद्र ताड़ को चकनाचूर कर दिया। उस हथेली को 5 रंगों वाली 5 मोरों वाली रोशनी निकली और मेघा के मन की गहराई तक इशारा किया, जिससे उसका शरीर वहीं पर जम गया था। इसके बाद मयूर महारानी ने समर को टेलीपैथी से समझा कर कहा, समर, मैंने उसका शरीर को जमा दिया। तुम उसके मन में समर्पण का श्राप डालो और उसे कंट्रोल कर लो। उसकी बात सुनकर समर खुशी से भर गया। तभी बिजली स्वर्गीय देवता ठंड फिर से इंदौर के ऊपर प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही महारानी ने तुरंत अपनी हथेली वापस ले ली। इसके बाद समर ने अपनी भक्षक ब्लड लाइन टोटम एक्टिवेट किया। उसने एक भंवर बनाकर बिजली स्वर्गीय देवता को धमकी दी। वहीं कियारा के शरीर में आइस फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम की आभा में महसूस होने और भक्षक ब्लड लाइन टोटम की शत्रुता के कारण बिजली स्वर्गीय देवता अंततः वापस स्वर्ग लौट गया। इसके बाद समर ने मेघा के माथे पर उंगली से थपथपा कर कहा, अब तुम अपनी एक उंगली भी हिला सकती हो। वहीं मेघा बड़ी गुस्से में थी, लेकिन अब उसका शरीर जम गया था। वहीं श्रुति अपनी मां को बंदी बना देखकर क्रोधित थी, लेकिन शराब के कारण वो भी हिल नहीं पा रही थी। तभी मेघा ने समर को धमकी देकर कहा, मैं आजाद होते ही तुम्हें मार डालूंगी। आगे से समर ने तिरस्कार से कहा, मुझे डर है कि तुम्हें मुझे मारने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम मुझसे पहले मेरी नौकर बन जाओगी। समर ने शैडो किंग की आंख का इस्तेमाल किया, लेकिन मेघा की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि उसने हमले को पलट दिया। उसने गर्व से
बताया कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का संवर्धन किया और एक स्पिरिचुअल फूल खाया है। लेकिन तभी समर ने व्यंग्यात्मक लहजे के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रवाहित की और काले सफेद चक्की के पत्थर को छोड़ दिया। चक्की के पत्थर ने अराजक स्पिरिचुअल एनर्जी जारी की जो मेघा के मन की गहराई में प्रवेश कर गई और उसके स्पिरिचुअल सागर को निकल गई। अब समर का मेघा की स्पिरिचुअल एनर्जी पर पूरा कंट्रोल था। उसने उसके मन की गहराई में एक समर्पण अभिशाप रोक दिया। मेघा ने सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक कहा, हाँ मास्टर, मैं आपके ऑर्डर्स का पालन करूंगी। ये कहकर और ये सुनकर समर बड़ा खुश हो गया। मेघा अब समर की नौकर थी। इसके बाद समर ने कियारा को गले लगाया और उसे सांत्वना दी। उसने कियारा को बताया कि वो जल्द ही ब्रह्मांड में प्रवेश करेगा और उसके शरीर में आइस फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम पावर को एक्टिवेट करने में मदद भी करेगा। कियारा को आश्चर्य हुआ, लेकिन समर ने कहा कि उसे महारानी से एक विधि मिली है। महारानी के निर्देशों का पालन करके समर ने अपने 9 चांदी की सुइयां निकाली, उन पर ड्रैगन ब्लड और महारानी के ब्लड की एक बूंद डालकर उन्हें कियारा के 9 इंपॉर्टेंट एक्यूपेंचर्स पॉइंट्स में चुभो दिया। तभी कियारा को हड्डियों को कपा देने वाली ठंडक महसूस हुई। कमरे में बर्फ जमने लगी, जिससे समर भी जम गया। समर ने अपने शरीर में फायर एलिमेंट के सार को प्रवाहित किया, ठंड को दूर भगाया, जिससे वो कियारा के ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट करने की तकनीक को जारी कर पाया। कियारा के शरीर की गहराई में छुपा हुआ सफेद बीज बढ़ने लगा और आइस फिनिक्स का पैटर्न उस पर उकेरा गया। अंततः कियारा का आइस फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया और एक विशाल आइस फिनिक्स बन गया जो उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा था। समर ने मुस्कुराकर कहा, हनी, जल्दी करो और अपने शरीर में आइस फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम को कंट्रोल करो। उसकी बात सुनकर कियारा ने सिर हिलाया। उसके मन में फिनिक्स अमर मंत्र नामक साधना तकनीकों का एक ग्रुप था जिससे अब जागृत कर सकती थी। उसने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, अराजकता के बीच जन्म, ब्रह्मांड का यह निर्माण, युग निर्माण, मानव जाति का उत्थान और पतन। फिनिक्स अमर मंत्र के पहले लेवल पर परिचय रहस्यमय और गहन था। कियारा के माथे पर सिलवटें पड़ गई, उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी और वो तेजी से सांसें ले रही थी। एंशियंट अराजक युग में एक मंत्र था, फिनिक्स अमर मंत्र। इस मंत्र ने संपूर्ण पृथ्वी को ब्रह्मांड के 3000 अधिपतियों में एक के रूप में एकजुट कर दिया था। जो इसकी प्रैक्टिस करती थी वो महिला स्वर्गीय महारानी कहलाती थी। कियारा के पतन के साथ उसका पुनर्जन्म हुआ और यह मंत्र हजारों वर्षों तक भुला दिया गया था। अब कियारा के भीतर आइस फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम एक्टिवेट हो उठा और उसे एंशियंट फिनिक्स अमर मंत्र याद आ रहा था। कियारा ने जमीन पर बैठकर उंगलियों को आपस में गूंथकर एक सजीव फिनिक्स का आकार बनाया। मंत्र के पहले लेवल की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उसके शरीर से बर्फीली, पवित्र, पावरफुल और रहस्यमय पवित्र उपस्थिति प्रस्तुति हुई। यह अथा थी मानव ब्रह्मांड की अराजकता गहराइयों से आ रही हो। समर ने तुरंत कियारा के शरीर से अपनी 9 चांदी की सुइयां निकाली और दूर हट गया। वो बर्फीली उपस्थिति की पावर महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि उसका अपना फायर एलिमेंट भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी डार्क नाइट एम्परर की आवाज समर के कानों में गूंजी। उसने टेलोपैथी से कहा, छोटे, तुम्हारी पत्नी फिनिक्स अमर मंत्र की प्रैक्टिस कर रही है, एक पौराणिक सुपर अमर लेवल की तकनीक। उसे बाधित मत करो, जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाओ। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर ही निकल गया। कमरे का नजारा अविश्वसनीय था। पूरी जगह सफेद बर्फ से ढक गई थी, मानो उत्तरी ध्रुव हो। जैसे ही वो गलियारे और लिविंग रूम में आया, समर स्तब्ध रह गया। पूरा विला बर्फ की दुनिया बन गया। लिविंग रूम में काले पीले आकाश, बक्से सांप, मिशा, मैग्मा महारानी, मेघा और श्रुति सभी बर्फ की मूर्तियों की तरह जम गए थे। समर को फिनिक्स अमर मंत्र की अजय पावर का एहसास हुआ। उसने मन ही मन में सोचा, ओह, ये निश्चित रूप से मोर्टल बॉडी से भी ज्यादा पावरफुल तकनीक होगी। अपने शरीर से फायर एलिमेंट, गोल्डन ज्वाला और मोर्टल बॉडी की बदौलत समर बर्फीली हवा का सामना कर पा रहा था। उसने ज्वाला का इस्तेमाल करके जमे हुए सभी लोगों की बर्फ भी पिघला दी। तभी काले पिल्ले ने अपने लाल हो चुके पंजे रगड़े और शिकायत करके कहा, हे भगवान, इतनी ठंड क्यों है? मैं तो इस ठंड में जम ही गया। उसके बगल में खड़े आकाश, बक्सी, सांप और बाकी भी सर ठंड से कांप रहे थे। उसकी बात सुनकर समर ने आगे से मुस्कुराकर कहा, हमें जल्दी से इस विला से बाहर निकलना होगा। कियारा के लिए जगह खाली बनानी होगी, वरना हम उसे परेशान कर देंगे। वो तो जो परेशान होगी वो होगी, हम भी साथ में ठंड में मारे जाएंगे। ये कहकर वो सबको लेकर विला से बाहर निकल गया। बाहर खड़े होकर उन्होंने देखा कि पूरा विला सफेद बर्फ की क्रिस्टलों से घिर गया था। समर फिनिक्स मंत्र
की पावर से एक बार फिर हैरान था। ये यूनिवर्स की सबसे पावरफुल तकनीकों में से एक थी। तभी काले पीले ने ठंड के मारे अजीब निकालकर समर से पूछा, कियारा कौन सी तकनीक की प्रैक्टिस कर रही है? ये तकनीक इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि ये मेरी सुपर पावर तकनीक से भी अधिक पावरफुल है। लेकिन समर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने मन ही मन में कहा, फिनिक्स एक कुत्ते से ज्यादा महान है पागल। तभी काले पीले के हाव बदल गए। उसने हैरान होकर समर से कहा, मुझे किसी ग्रह से आए एक पावरफुल एलियन फाइटर की आभा का एहसास हो रहा है। वो पायल की तरफ जा रहा है। उसकी बात सुनते ही समर के चेहरे के भाव और बदल गए। वो जानता था कि एक बार और एलियन फाइटर एक और बचा है। उसने मन ही मन में सोचा कि वो आदमी जरूर पायल को ढूंढने गया होगा, क्योंकि उसका अमर ब्लड लाइन टोटम है। समर ने जल्दी से काले पिल्ले से कहा, काले पिल्ले चलो पायल को बचाने के लिए हॉस्पिटल चलते हैं। ये कहकर वो सभी जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। लेकिन तभी समर को कियारा का ध्यान आया। वो उसका ध्यान आते ही वहीं रुक गया। समर ने मिशा और मैग्मा महारानी को कियारा की रक्षा करने के लिए रुकने का ऑर्डर दिया। फिर काले पिल्ले आकाश बख्शी सांप और मेगा के साथ तेजी से निकल पड़ा। वो जानता था कि एलियन फाइटर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। पायल हॉस्पिटल में बच्चे को गोद में लिए हुए थी। हिमांशी, शिवांगी और पारुल उसके साथ ही थे। जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकलने वाले थे, गोल्डन कलर की त्वचा वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया। शिवांगी और पारुल ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन अधेड़ उम्र के व्यक्ति आंखों से निकली गोल्डन रोशनी ने दोनों को पीछे धकेल दिया। उनकी बाहों में छेद कर दिया और वो दर्द से पीले पड़ गई। ये सब देखकर पायल भयभीत हो गई। इंडिया के टॉप लेवल के फाइटर एक ही नजर में हार गए। वो महसूस कर सकती थी कि सामने खड़ा व्यक्ति अजय है। पायल ने घबराकर उससे पूछा, तुम कौन हो? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? गोल्डन बालों वाला अधेड़ आदमी ने पायल और हिमांशी को गर्म निगाहों से देखकर कहा, वाह, मुझे दो पावरफुल ब्लड लाइन टोटम मिले हैं। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के रक्त में अमर ब्लड लाइन टोटम है। कितना अमेजिंग है। तुम दोनों को मेरे साथ आना होगा। लेकिन आगे से पायल ने दृढ़ता से कहा, तुम सपने देखते रहो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी। तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ सचमुच, लेकिन ये तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। और एक पावरफुल उपस्थिति दर्ज करा दी, जिसने तुरंत पायल, शिवांगी और पारुल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वे सब मूर्ति की तरह खड़े हो गए। इसके बाद गोल्डन बालों वाले व्यक्ति ने मुस्कुराकर पायल को अपनी तरफ खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे वो पायल को पकड़ने वाला था, तभी वहां एक घमंडी आवाज गूंजी, तुम कौन होते हो मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर जाने वाले? क्या तुम मरना चाहते हो? आवाज सुनते ही उस अधेड़ उम्र के आदमी के हाव भाव बदल गए। उसने मुड़कर देखा। समर काले पिल्ले, काले सांप और एक महिला मेघा के साथ खड़ा था। उस गोल्डन बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी का नाम शुक्रराज था, और वह हैरान था कि मेघा समर को फॉलो कर रही थी। शुक्रराज ने हैरान होकर पूछा, मेघा, तुम उसके साथ क्यों हो? तुम तो यहाँ कियारा को पकड़ने के लिए आई थी, फिर ये सब क्या है? लेकिन मेघा ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जिससे शुक्रराज नाराज हो गया। समर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम जरूर एक सुप्रीम लेवल के फाइटर होंगे। शुक्र ग्रह से आए शुक्रराज, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम मेरे सेवक बन जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसकी बात सुनकर शुक्रराज ने जोर से हंसकर कहा, तुम कौन होते हो जो सोचते हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूंगा? समर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरी नजर में पहले ही मर चुके हो। तुम बहुत घमंडी हो, मुझसे भी ज्यादा। मैं समर हूँ, वो आदमी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं इंडियन आत्मसाधक दुनिया का लीडर हूँ। तुमने मेरे एरिया में घुसपैठ करने और मेरे लोगों को मारने की कोशिश की। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन आगे से शुक्रराज ने व्यंग किया। अपनी आंखों से गोल्डन रोशनी की दो किरणें समर की तरफ फेंकी। लेकिन इससे ही पहले रोशनी समर तक पहुंचती, मेघा आगे आ गई। उसने अपनी हथेली हिलाई और सफेद रोशनी की दो किरणें फेंककर गोल्डन रोशनी की हवा में गायब कर दिया। ये देखकर शुक्रराज आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मेघा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम समर की रक्षा क्यों कर रही हो? हमारा दुश्मन है। लेकिन आगे से मेघा ने मुस्कुराकर कहा, ओह, तुम गलत हो। समर सिर्फ तुम्हारा दुश्मन है, मेरा नहीं। उसकी बात सुनकर शुक्रराज का चेहरा उलझन से भर गया। वो और मेघा एक साथ समर को मारने के लिए यहाँ आए थे। फिर मेघा यहाँ आकर पलटी कैसे मार सकती थी? तभी उसके चेहरे पर उलझन देखकर समर ने स्पष्ट करके कहा, शुक्रराज, मेघा मेरी सेवक है। स्वाभाविक रूप से वो मेरे आदेशों का पालन करेगी।
समर की बात सुनकर सुकराज अविश्वास से भर गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि एक आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल की फाइटर एक आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के फाइटर की सेवक कैसे बन सकती थी। वो सवालिया नजरों से मेगा की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में सवाल देखकर मेगा ने अनिच्छा से पुष्टि करके कहा, शुक्राज, समर सच बोल रहा है। मैं अब उसकी सेवक हूं। तभी समर ने थोड़ा गंभीरता से कहा, क्या अब तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है? अब तुम्हारे पास बचने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें तुरंत मार डालने वाला हूं। उसकी आवाज में खतरनाक किलिंग इंटेंट झलक रहा था। इसके बाद समर ने मेघा को ऑर्डर देकर कहा, मेघा, जाओ और उसे मार डालो। उसकी बात सुनते ही मेघा हवा में उड़ गई। उसने एक विशाल चंद्राकार सुप्रीम पाम बनाकर शुक्राज की तरफ वार किया। आगे से शुक्राज ने गोल्डन फिस्ट बनाकर जोरदार धमाके के साथ जवाबी हमला किया। उनके हमलों से पूरी दुनिया कांपने लगी। हॉस्पिटल का परिसर बिखर गया था। तभी समर ने तुरंत पायल के पास पहुंचकर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया और उन्हें बाकी सभी को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। सभी को सेफ जगह पर लेकर जाने के बाद समर ने पायल को बाहर इंतजार करने के लिए कहा और खुद फाइट में शामिल होने के लिए मुड़ गया। तभी पायल ने चिंतित होकर समर से कहा, समर, अपना ध्यान रखना, शुक्राज बहुत पावरफुल है। उसकी बात सुनकर समर हल्के से मुस्कुराए और फिर जाने के लिए मुड़ा। समर ने देखा कि मेघा और शुक्राज भयंकर युद्ध कर रहे थे। उनके इस फाइट में हॉस्पिटल की इमारत मलबे में बदल गई। आसपास की हर चीज नष्ट हो रही थी। वहीं काले पिल्ले ने पायल और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए एक विशाल काली सुरक्षा कवच बना लिया था। समर ने गंभीरता से युद्ध को देखा। शुक्राज अविश्वसनीय रूप से पावरफुल था। उसका हर पंच डायमेंशनल दीवारों को चकनाचूर कर रहा था। जमीन लेवल 10 के भूकंप की तरह कांप रही थी। समर जानता था कि वो सीधे तौर पर शुक्राज का मुकाबला नहीं कर सकता था। उन दोनों की ताकत में बड़ा अंतर था। समर यह भी जानता था कि वो अपन मोर्टल बॉडी से भी शुक्राज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। समर ने अपनी नजर मेघा की तरफ घुमाई। वो युग है कि आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल का इस्तेमाल कर रही थी। चंद्र सुप्रीम पाम की हर लहर के साथ एक विशाल लाइफ एलिमेंट चंद्रमा बन रहा था, जो शुक्राज से जोरदार धमाके के साथ टकरा रहा था। उन दोनों की इस टक्कर से जमीन पर हजारों फीट लंबी दरारें भी पड़ गई थी। समर एक कोने में छिप गया। वो जानता था कि चुपचाप हमला करने का यही समय नहीं है। उसका विचार सरल था, जब दोनों बुरी तरह घायल हो जाएं, तब फाइट में प्रवेश करेगा। उसको उम्मीद थी कि शुक्राज तब तक कमजोर हो जाएगा और वो उसे आसानी से मार देगा। शुक्राज ने दहाड़ कर कहा, स्टारलाइट स्पिरिट सुप्रीम फीस्ट। और ये कहकर उसने गोल्डन सार का इस्तेमाल किया। शहर के आकार का एक विशाल फिस्ट बना दिया और मेघा की तरफ बढ़ा दिया। मेघा के चेहरे पर उदासी छा गई। वो जानती थी कि एक पावरफुल आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल का हमला है। उसने अपनी सुप्रीम लेवल तकनीक का इस्तेमाल करके चिल्ला कर कहा, चंद्र स्पिरिचुअल सुप्रीम पाम। और एक चांदी जैसा सफेद चांद हाथ बना शुक्राज के फिस्ट से टकराने के लिए आगे बढ़ गया। दोनों हमले एक विनाशकारी धमाके के साथ टकराए। आसपास का इलाका सफेद और गोल्डन रोशनी से घिर गया। समर ने देखा कि टकराव के कारण मेघा और शुक्राज खून खांसते हुए पीछे की तरफ उड़ गए। उन्होंने अपने हमलों में अपनी सारी पावर लगा दी। दोनों जमीन पर धड़ाम से गिरे। मेघा ने जहां अपनी चंद्रपाम से शुक्राज की छाती को घायल किया, वहीं शुक्राज ने मेघा की छाती पर वार किया। दोनों को गंभीर चोटें आ गई थी। समर ने यह सब देखकर खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल वही जिसकी मुझे उम्मीद थी। अब जब तुम घायल हो गए हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। समर ने तुरंत अपनी आभा छिपाई और शुक्राज की पीठ की तरफ बढ़ा। उसने मौके का फायदा उठाया, शुक्राज पर गंभीर रूप से वार किया। समर ने चिल्लाकर कहा, छठी फीस्ट डायमेंशनल को चकनाचूर करते हुए। समर ने दहाड़कर अपनी छठी फीस्ट का इस्तेमाल किया, जिससे गोल्डन फिश अचानक प्रकट हुई शुक्राज पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी शुक्राज को अपने पीछे खतरे का एहसास हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को एक तरफ किया, जिससे उसका दिल तो बच गया, लेकिन दाहिनी कोहनी समर के फिस्ट से टकराकर तुरंत टूट गई। शुक्राज ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, तुम कमीने हो। तुम मुझ पर पीछे से हमला कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था। समर ने इतना घटिया प्रहार किया, वो उसकी उपस्थिति का आभास भी नहीं कर सका। वो समझ गया कि जरूर समर ने संत लेवल की कोई तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। तभी आगे से समर ने ठंडे स्वर में कहा, शुक्राज, आज तुम्हारी मौत का दिन है। मैं तुम्हें यहां से जीवित नहीं जाने दूंगा। लेकिन शुक्राज ने घमंड के साथ जवाब देकर कहा, भले ही मेघा और मैं दोनों गंभीर रूप से घायल हैं,
फिर भी तुम मुझे नहीं मार पाओगे। तुम बस एक आत्म लेवल किंगडम के छठे स्टेज पर हो। उसकी बात सुनकर समर ने हंसकर मजाकिया अंदाज में कहा, अगर ये तुम्हारा गोल्डन टाइम होता तो शायद मैं तुम्हें नहीं मार पाता, लेकिन अब तुम गंभीर रूप से घायल हो, जिसकी वजह से तुम बिना दांतों वाले बाघ जैसे हो गए हो। ये कहकर समर ने हमला करने का फैसला किया और चिल्लाकर कहा, चौथी गर्जना, बिजली और शेर का दहाड़। समर ने जोर से दहाड़ कर अपना बिजली शेर प्रकट कर दिया, जिसको देखकर ही शुक्राज घबरा गया, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी पावरफुल थी लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी कमजोर थी। लेकिन फिर भी शुक्राज ने खुद को शांत रखा और दहाड़ कर कहा, गोल्डन स्टॉर्म। और एक गोल्डन ध्वनि तूफान उड़ा जो सोनिक शेर से टकरा गया। समर को आश्चर्य हुआ कि शुक्राज उसके इतने पावरफुल स्पिरिचुअल हमले को रोकने में कामयाब हो गया। वो अब और देर नहीं कर सकता था। शुक्राज को संभलने का समय भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि स्पिरिचुअल हमला बेकार था। समर ने अपने सबसे मजबूत हमले गोल्डन ज्वाला का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। समर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उसके शरीर से भीतर गोल्डन ज्वाला का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 8000 डिग्री सेल्सियस की भयानक ज्वाला, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को जला रही थी, शुक्राज की तरफ बढ़ गई। शुक्राज आग की भयानक गर्मी महसूस कर सकता था। वो विरोध नहीं कर पा रहा था। जलती हुई ज्वाला उसके टूटे हुए हाथ से टकरा गई। उसका टूटा हुआ हाथ जलकर नष्ट हो गया। इस निर्णायक पल में शुक्राज ने अपने शरीर से एक खंजर निकाला और अपना बायां हाथ ही काट दिया, ताकि आग उसके शरीर के बाकी हिस्सों तक रुक जाए। गोल्डन ज्वाला बुझ तो गई, लेकिन शुक्राज ने अपना एक हाथ खो दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, खांसते हुए खून से जमीन को रंग रहा था। तभी हिमांशी ने उत्साह भरी आवाज में कहा, जीजू तो बड़े ताकतवर हैं, उन्होंने शुक्राज का हाथ काट दिया। वहीं उधर शुक्राज ने निराश होकर समर से पूछा, समर तुम एक दुष्ट आदमी हो, तुम्हें गोल्डन संत की ज्वाला कैसे मिली? वो जानता था कि यूनिवर्स की टॉप 100 ज्वालाओं में से एक थी। आगे से समर ने उपहास करके कहा, हाँ, चूंकि तुम पहले ही गोल्डन ज्वाला के बारे में जानते हो तो इसका आनंद लो। और उसने एक बार फिर गोल्डन ज्वाला छोड़ दी। ये देखते ही शुक्राज के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गोल्डन ज्वाला उसके पैरों तक पहुंची और उसे जलाना शुरू कर दिया। आग को फैलने से रोकने के लिए शुक्राज ने एक बार फिर अपना दाहिना पैर काट डाला। अब शुक्राज एक हाथ और एक पैर का कटा हुआ इंसान था। शुक्राज ने हैरान होकर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये संत लेवल की ज्वाला है और तुम इन्हें 2 बार कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? समर ने मुस्कुराकर जवाब देकर कहा, हो सकता है कि कोई और ऐसा ना कर सकता हो, लेकिन मैं इन्हें 2 बार का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही फायर एलिमेंट के ज्ञान में महारत हासिल कर ली। यह कहकर समर बिजली की चमक में बदला और शुक्राज के ठीक बगल पर कट हो गया। उसने अपनी फायर एम्पर तलवार निकाली और सीधे शुक्राज के सिर पर वार कर दिया। शुक्राज ने अपने सुनहरे खंजर से वार को रोका। समर हैरान था। उसकी हैरानी से आंखें चौड़ी करके उसने धीरे से कहा, कितना पावरफुल! तुम्हारा गोल्डन खंजर मेरी फायर तलवार का सामना कैसे कर सकता है? उसने महसूस किया कि गोल्डन खंजर एक सुप्रीम स्पिरिचुअल खजाना था। समर के पावरफुल हमलों को भी ये खंजर विफल कर रहा था। समर ने फिर ठंडी हंसी हंसकर कहा, शुक्राज, अब तुम्हारा एक हाथ और एक पैर गायब है। मेघा के हमलों से तुम्हारी छाती पूरी तरह टूट गई। मुझे आश्चर्य है कि तुम इस हालात में कितने समय तक जिंदा रह पाओगे। उसकी योजना सरल थी, शुक्राज को लगातार परेशान करना ताकि उसे ठीक होने का समय न मिले, वो खून की कमी से ही मर जाए। वहीं उसकी बात सुनकर शुक्राज गुस्से से आग बबूला हो गया। अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए उसने अपनी ब्लड लाइन टोटम पावर का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। फैसला करते ही शुक्राज ने चिल्लाकर कहा, गोल्डन लाइन ब्लड लाइन टोटम। उसका शरीर गोल्डन हो गया। उसके शरीर के ऊपर हवा में एक विशाल गोल्डन लाइन प्रकट हुआ, जो हजारों मीटर ऊंचा था, जिसको देखते ही मेघा ने समर को जोर से वार्निंग देकर कहा, मास्टर, ये ब्लड लाइन टोटम बड़ा पावरफुल है, इसमें दुनिया को निगल जाने की क्षमता है। लेकिन आगे से समर ने कॉन्फिडेंस से कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये गोल्डन लाइन ब्लड लाइन टोटम मेरे लिए कचरे के अलावा कुछ नहीं। वहीं गोल्डन लाइन ने अपना मुंह खोला और आसपास की चीज को चूसना शुरू कर दिया। समर को एक पावरफुल गुरुत्वाकर्षण फोर्स अपने शरीर की तरफ खींचता हुआ महसूस होने लगा। तभी उसने अपने भक्षक ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट करके हंसकर कहा, अब जब तुम मौत मांग रहे हो तो ये तुम्हारी इच्छा हो गई पूरी। तभी समर ने ऊपर एक हवा में विशाल काला भौर प्रकट कर दिया, मानो अंतरिक्ष की गहराइयों से निकला कोई ब्लैक होल हो। समर ने भक्षक मंत्र का जाप किया और ऑर्डर देकर कहा,
जाओ और मेरे लिए उस गोल्डन लायन ब्लड लाइन टोटम को खा जाओ। काली भक्षक ब्लड लाइन टोटम पागलों जैसी स्पीड से आगे बढ़ा और गोल्डन ब्लड लाइन टोटम को सामने पहुंच गया। उसने ब्लैक होल का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण फोर्स विशाल काय गोल्डन लायन को अपनी तरफ खींच रहा था, जिससे गोल्डन लायन बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसका एक पैर पहले ही काले भंवर में फंस चुका था। शुक्राज को एहसास हुआ कि समर कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, भक्षक ब्लड लाइन टोटम, जिसमें यूनिवर्स के सबसे रहस्यमय ब्लैक होल की पावर थी, उसको केवल आत्म एम्परर किंगडम लेवल के व्यक्ति ही जगा सकते थे। सुखराज का चेहरा पीला पड़ गया, दिल डर से भर गया था। उसे पछतावा हुआ। अब उसे समझ आया कि समर को गोल्डन संत ने क्यों एक्सेप्ट किया था। वहीं समर के सिर के ऊपर भक्षक ब्लड लाइन टोटम से बना भंवर बहुत ही शानदार था, जिसने गोल्डन लायन ब्लड लाइन टोटम को एक ही झटके में अपनी तरफ खींच लिया। गोल्डन लायन ब्लड लाइन टोटम में भक्षण क्षमताएं थी, लेकिन वह भक्षक ब्लड लाइन टोटम के सामने टिक नहीं सकता था। यह चींटी और हाथी के पावर की तुलना के करने जैसा था। हाथी की एक मल भी चींटी को कुचल सकती थी। कुछ ही पलों में गोल्डन लायन ब्लड लाइन टोटम की चीखें थम गई और पूरी तरह से भस्म हो गया। यह देखकर शुक्राज भयभीत हो गया। उसको गंभीर चोटें लगी थी। उसने मुंह से खून उगल दिया। ब्लड लाइन टोटम पावर किसी भी साधक की सबसे मौलिक नींव थी, और अपनी ब्लड लाइन टोटम पावर खोने के बाद शुक्राज लगभग आधा मरा हो गया। उसका चेहरा बेजान पीला पड़ गया। वो डर से अब समर को देख रहा था। समर ने हल्के से भक्षक ब्लड लाइन टोटम को अपने शरीर में वापस लौटने का ऑर्डर दिया। भक्षक ब्लड लाइन टोटम ने प्रचुर एनर्जी ग्रहण कर ली और उसका एक हिस्सा समर के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। यह एनर्जी समर के मेरिडियंस केंद्र तक पहुंच गई। समर के स्पिरिचुअल केंद्र में परिवर्तन हुआ और अब 6 निशान की जगह 7 निशान बन चुके थे। ये आत्म हेवन एम्परर किंगडम के 7वें स्टेज को पार कर चुका था। समर को लगा कि उसका शरीर ताजी एनर्जी से भर गया था। अब उसके पंच में 1.4 मिलियन किलोग्राम की पावर भी आ गई थी। अपनी बढ़ती ताकत को महसूस करके समर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, शुक्राज, अब अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। और वो शुक्राज के पास पहुंचकर पंचेज बरसाने शुरू कर दिए। शुक्राज बेचारा लड़ना तो चाहता था, पर अब उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं। उसकी स्पीड, सजगता, पावर समर के लेवल के आसपास भी नहीं थे। समर ने एक जोरदार पंच से शुक्राज का शरीर उड़ा दिया और वो लगातार टकराकर खून उगलने लगा। समर फायर के पास पहुंच गया था। उसने लगातार पंच मारने शुरू कर दिए और कहा, चलो अब देखते हैं तुम कितनी बार मेरे पंचों का विरोध कर सकते हो। अनगिनत पंच शुक्राज के शरीर पर पड़े, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से कठोर था। उसके अंग सोने के जैसे थे। तभी समर ने बोहें सिकोड़ कर पूछा, शुक्राज, तुम्हारी त्वचा इतनी अभेद्य कैसे है? शुक्राज ने तिरस्कार से कहा, समर, भले ही मैं बुरी तरह से घायल हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते। मैंने आयरन बॉडी विकसित की, इसलिए तुम्हारे पंच मेरी त्वचा को भेद नहीं पाएंगे। समर समझ गया कि यह साधना तकनीक संत लेवल की है, शायद उसके मॉडल बॉडी से कम नहीं। हालांकि शुक्राज की साधना अधूरी थी, केवल बेसिक तकनीकों तक सीमित थी। समर जानता था कि वो शुद्ध फिजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता और गोल्डन ज्वाला को भी बचा कर रखना चाहता था। इसलिए उसने स्पिरिचुअल हमला करने का फैसला किया, क्योंकि शुक्राज की स्पिरिचुअल एनर्जी कमजोर थी। उसने अपने सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल हमले को बुलाना शुरू कर दिया। जैसे ही यह प्रकट हुआ, अराजकता का एक धुंधला वातावरण छा गया। समर ने काले सफेद चक्की के पत्थर को ऑर्डर देकर कहा, शुक्राज को मार डालो और तुम उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी प्राप्त कर सकते हो। काले और सफेद चक्की के पत्थर ने एस आकार के चाप में घूमकर तुरंत शुक्राज के मस्तिष्क के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश किया और जिससे शुक्राज भयभीत हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारे पास पौराणिक काले और सफेद चक्की का पत्थर कैसे हो सकता है? पंगु इसी से स्वर्ग को धरती से अलग करता है। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। शुक्राज जानता था कि यह अविश्वसनीय रूप से पावरफुल था। उसने विरोध करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से काले सफेद चक्की के पत्थर में समा गई थी। अंत में शुक्राज की आंखें धुंधली पड़ गई। उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा पूरी तरह से काले और सफेद चक्की के पत्थर में कैद हो गई। शुक्र ग्रह के आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल के मास्टर शुक्राज की मौत हो चुकी थी। ये देखकर मेघा भी चौंक गई। समर ने न केवल उसे मारा, बल्कि उसकी आत्मा भी खा ली। अब उसके पुनर्जन्म की भी कोई संभावना नहीं। उसे राहत मिली कि अब समर की दासी बन गई। अब उसकी जान को ऐसा कोई खतरा नहीं। शुक्राज को मारने के बाद समर ने उसके शरीर की तलाशी ली और एक गोल्डन किताब पाई,
जिसके कवर पर लिखा था अजय शरीर। समर उत्साहित था, लेकिन उसकी खुशी गायब हो गई। किताब में तकनीक के केवल 2 ही लेवल थे। वो समझा था कि शुक्राज गोल्डन ज्वाला का मुकाबला क्यों नहीं कर पाया। समर ने अजय शरीर साधना तकनीक को सुरक्षित रख लिया। फिर वो पायल और लिटिल सिमू के पास लौट गया। उसने पास जाकर पूछा, पायल, क्या तुम ठीक हो? पायल ने जवाब देकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन सिमू का चेहरा पीला पड़ गया है। मुझे लगता है वो काफी डर गई। नन्ही सिमू बेहोश लग रही थी। समर ने तुरंत अपने डायमेंशनल अंगूठे में स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ को ढूंढा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि केवल एक ही बोतल बची है। उसने पहले ही 90% ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। कोई और रास्ता न देखकर समर ने स्प्रिंग वाटर लाइफ नन्ही सिमू के मुंह में टपकाया। स्प्रिंग वाटर लाइफ की प्रबल एनर्जी तुरंत उसके शरीर में फैल गई। नन्ही सिमू का चेहरा तुरंत सुर्ख हो गया, बिल्कुल एक लाल सेब जैसा। उसने आंखें खोली और तुरंत समर को पहचान लिया और हंस पड़ी। समर ने उसकी नन्ही उंगलियां पकड़कर कहा, सीमू, क्या तुम पापा मुझे कह सकती हो? मैंने तुम्हारे लिए स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ का आखिरी हिस्सा भी इस्तेमाल कर लिया। वहीं काला पीला आकाश बख्शी साहब दोनों समर का मजाक उड़ा रहे थे। वो अपनी बेटे को कैसे पापा कहने के लिए मना रहा है। तभी छोटे एप्पल ने स्पष्ट रूप से कहा, दादा। समर यह सुनकर खुशी से फूला नहीं समाया। उसने मजाक उड़ा रहे काले पीले आकाश बख्शी साहब को एक एक थप्पड़ मारा, उन्हें धमकाया। सबको शांत करने के बाद समर पायल के साथ अकेला एक कोने में चला गया। समर ने उससे पूछा, पायल, क्या तुमने अपने शरीर में अमर ब्लड टोटम को जागृत कर लिया है? पायल ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, अभी नहीं। मैंने अपने पिछले जन्म के अनुभवों के बारे में सिर्फ सपने देखे। अपनी साधना तकनीक के बिना मैं ब्लड लाइन टोटम को जागृत नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया और मुस्कुरा कर कहा, पायल, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर पायल उत्साहित हो गई। वह जल्द से जल्द अपनी ब्लड लाइन टोटम पावर को एक्टिवेट करना चाहती थी, ताकि वह समर की रक्षा कर सके, उस पर बोझ न बने। वो लोग वहां से निकले और सीधे निपानिया पैलेस में पायल के विला में पहुंच गए। विला पर पहुंचते ही पायल ने तुरंत नन्ही सिमू को एक कमरे में पालने में सुला दिया और खुद अपनी ब्लड लाइन टोटम एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो गई। उसने दृढ़ निश्चय से कहा, समर प्लीज, अब मेरे शरीर में अमर ब्लड लाइन टोटम को जगाने में मेरी मदद करो। समर ने भी तुरंत उसे सोफे पर बैठाया और 9 चांदी की सुइयां उसके एक्यूपॉइंट्स में डाली। फिर उसने स्वर्गीय अमर मंत्र साधना तकनीक का संचालन शुरू कर दिया। उसके शरीर के भीतर से निकली हल्की हरी चमक, अमर कोहरा सुइयों के माध्यम से पायल के शरीर में प्रवेश कर उसके ब्लड लाइन टोटम पावर को उत्तेजित करने लगी। पायल का ब्लड लाइन संचार तेज हो रहा था। उसका खून उबलने लगा। रंग लाल से नीला, फिर बैंगनी, अंत में गोल्डन हो गया। गोल्डन ब्लड गड़गड़ाहट की आवाजें पैदा कर रहा था। कमरे में सब कुछ हिलने लगा। समय नदी का धुंधला प्रशेषण दिखाई दिया, जिसमें एक पावरफुल अमर महारानी तारों भरे यूनिवर्स में विचरण कर रही थी, ग्रहों को तोड़ रही थी। समर जानता था कि ये पिछले जन्म की पायल थी। ठीक 1 घंटे बाद पायल के शरीर में अमर ब्लड लाइन टोटम पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया। जैसे ही पायल ने आंखें खोली, उसकी पुतलियां गोल्डन रोशनी की किरणें उत्सर्जित करने लगी, जिनमें समय और स्थान समाये हुए थे। समर रोशनी में फंस गया और गतिहीन हो गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। समर का चेहरा बदल गया। वो अपने शरीर पर समय स्थिरीकरण फोर्स को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब व्यर्थ था। सौभाग्य से पायल की पावर बड़ी लिमिटेड थी। 1 सेकंड बाद समर का शरीर फिर से स्वतंत्र रूप से गतिहीन में सक्षम हो गया। तभी समर खुद को पायल की क्षमता से प्रशंसा करने से रोक नहीं पाया। उसने पायल की तारीफ करके कहा, वाह पायल, कितनी पावरफुल हो तुम। तुमने जो ब्लड लाइन टोटम एक्टिवेट किया है, उसमें वास्तव में दुनिया, समय और स्थान के रूल शामिल हैं। पायल के चेहरे पर खुशी थी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस ब्लड लाइन टोटम पावर को मैंने जगाया वो इतनी प्रबल होगी। न सिर्फ समय नदी है, बल्कि इसमें समय और स्थान को कंट्रोल करने की क्षमता भी है, हालांकि थोड़े समय के लिए ही सही। पायल बड़ी खुश थी। वो अब एक कमजोर चिड़िया नहीं रही। इसके बाद समर ने रक्षात्मक प्रकाश कवच हटा दिया। पायल भी इतनी ब्लड लाइन टोटम पावर को छिपाते हुए नॉर्मल हो गई। तभी समर ने उससे पूछा, अब जब तुमने अपनी ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर लिया, तो क्या इससे तुम्हें कोई साधना तकनीक मिली है? पायल ने खुशी से हंसकर कहा, बिल्कुल। जब मैं टोटम पावर को एक्टिवेट कर रही थी, तब मैंने समय की पावर और स्थान की पावर को एक्टिवेट कर लिया। ये पावर्स लोगों को गतिहीन कर सकती थी। पायल की बात सुनते ही समर के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई।
तभी अचानक अगले कमरे में नन्ही सुमु की तेज चीखें गूंजने लगी। पायल जल्दी से अंदर गई। नन्ही सुमु बेतहाशा अपने हाथ पैर हिला रही थी। उसको भूख लगी थी और वो दूध मांग रही थी। पायल ने उसको दूध पिलाने के बाद नन्ही सुमु ने शरारतें बंद कर दी। खुश होकर समर और पायल के साथ खेलने लगी। समर देर तक उनके साथ रहा, लेकिन फिर उसे और काम निपटाने थे। पायल के विला से बाहर निकलने के बाद समर कियारा के पास लौट गया। विला में दाखिल होते ही समर ने माहौल में कुछ अजीब सा महसूस किया। लिविंग रूम में स्वाति बैठी थी, एक टाइट काला सूट पहने। समर ने उसको देखते ही पूछा, मिस स्वाति, आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्वाति ने सोफे पर खड़े होकर उसके बात का जवाब देकर कहा, समर, मुझे अभी अभी कंचनजंगा पर्वत पर कुछ असामान्य घटनाओं के बारे में समाचार मिला। एक क्रूर जानवर फिर से प्रकट हो गया। उसने कई आत्मसाधकों को मार डाला है। उसकी बात सुनकर समर ने हैरान होकर पूछा, मिस स्वाति, क्या आप जानती है कि ये क्रूर जानवर कौन सा है? उसे लगा कि कोई असाधारण जानवर नहीं है, बल्कि एंशियंट काल से आया होगा। स्वाति का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत उसकी बात का जवाब देकर कहा, समर, मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि ये एक महान 10 एंशियंट क्रूर जानवरों में से एक ताउटी है। स्वाति के शब्दों ने समर के चेहरे पर स्पष्ट परिवर्तन ला दिया। उसकी आंखें भय से भर गई। उसने हैरान होकर बुदबुदाकर कहा, क्या ताउटी वो नर्क से बच निकला? समर जानता था कि नर्क के दूसरे लेवल पर ताउटी का सामना किया था। वो जानता था कि ये कितना पावरफुल जानवर है। अगर ताउटी भाग गया तो पूरे इंडिया के आत्म साधना वर्ल्ड को भारी नुकसान होगा। समर ने चिंतित भाव से कहा, स्वाति, जाओ और एक हेलीकॉप्टर तैयार करो, मुझे अभी कंचनजंगा पर्वत पर जाना होगा। स्वाति ने वार्निंग देकर कहा, समर, इस समय कंचनजंगा पर्वत पर खतरा है। ताउटी के सामने कुछ भी नहीं हो तुम। समर जानता था कि अपनी वर्तमान ताकत से ताउटी को नहीं हरा पाएगा, लेकिन उसके डायमेंशनल अंगूठे में म्योर दानव महारानी थी, जो उसे आखिरी बार मदद कर सकती थी। समर को विश्वास था कि ये ताउटी को हरा सकता है, इसलिए उसने हल्के से मुस्कुराकर दृढ़ता से कहा, चिंता मत कीजिए मिस स्वाति, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। समर की रिक्वेस्ट पर स्वाति ने हेलीकॉप्टर तैयार किया, लेकिन जब समर चढ़ने लगा तो कियारा भी आ गई थी। उसने उसके साथ जाने का आग्रह किया। आगे से समर ने समझाकर कहा, हनी, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए, अभी यह पर्वत बड़ा खतरनाक है। लेकिन कियारा ने जिद करके कहा, डियर, तुम हमेशा अकेले खतरे से लड़ने के लिए चले जाते हो। इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाकर रहूंगी। वह समर को फिर से खोना नहीं चाहती थी। अब उसने अपने फिनिक्स टोटम को एक्टिवेट भी कर लिया था, जो राक्षसी जानवरों का दमन कर सकती थी। समर जानता था कि वो कियारा को मना नहीं कर पाएगा, इसलिए आखिरी बार उसने कियारा की बात मानकर कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और तुम इधर उधर नहीं भटक सकती। अगर तुम्हें जरा भी खतरा महसूस हुआ तो तुम तुरंत मुझे बताओगी, खुद उससे पंगा नहीं लोगी। उसकी बात सुनकर कियारा खुशी से भर गई। उसने समर की एक एक शर्त मान ली। समर ने उसे वापस जाकर टाइट सूट पहनने को कहा, जो पर्वत के लिए उपयुक्त था। कियारा तुरंत सिर हिलाकर सूट पहनने अंदर चली गई। यह उसका पहला मिशन था। वो अपना बेस्ट देना चाहती थी। उसने जल्दी से कपड़े बदले और बाहर निकली। जब कियारा टाइट सूट में बाहर आई तो समर की आंखें खुशी से चमक रही। उसने कियारा की तारीफ करके कहा, ओह डियर, तुम तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। कियारा का चेहरा भी लाल हो गया। न सिर्फ समर बल्कि स्वाति, काला पिल्ला और आकाश बख्शी सांप भी उसकी खूबसूरती देखकर स्तब्ध थे। काले पिल्ले ने उसकी तारीफ करके कहा, वाह, तो इंसान इतने खूबसूरत भी हो सकते हैं, मुझे ये पसंद आया। समर को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने तुरंत काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप के सिर पर थप्पड़ मारकर कहा, अगर तुमने मेरी पत्नी को फिर से परखने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल दूंगा। दोनों डर से चुप हो गए। इसके बाद समर ने सभी को चलने का इशारा किया और कहा, चलो दोस्तों, चलते हैं। समर, कियारा, काला पिल्ला, आकाश बख्शी सांप स्वाति को हेलीकॉप्टर पर ले गया। वो मिशा और मैग्मा स्नेक महारानी को अपने साथ नहीं लेकर आया, क्योंकि वो कियारा से उनकी दोबारा मुलाकात नहीं कराना चाहता था। हेलीकॉप्टर पर कियारा ने समर से मिशा के बारे में पूछा, क्योंकि उसे दोनों के बीच अंतरंगता महसूस कर ली थी। उसने समर से पूछा, जानू, मुझे बताओ, तुम्हारे और मिशा के बीच क्या है? उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ क्यों रखा था? समर ने झूठ बोलकर कहा, हनी, मिशा सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। मैंने उसे खतरे से बचाया, इसलिए वो मेरी आभारी है। समर जानता था कि कियारा से झूठ बोलना ही बेहतर होगा। इसके बाद समर ने कियारा को हंसाने के लिए चुटकुले सुनाई।
फिर उसे कंचनजंगा पर्वत के खतरे, विशेष रूप से पौराणिक ताउटी के बारे में बताया, जिसने एक बार पूरा शहर निगल लिया था। उसने कियारा को छिपकर रहने और हमला न करने की चेतावनी दी। कियारा मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। वो असहमत थी क्योंकि उसकी आइस फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम 5 टॉप देवीय जानवर ब्लड लाइन टोटम में से एक थी, जो अन्य सभी राक्षसी जानवरों को दबा सकती थी। उनका हेलीकॉप्टर कई घंटों के बाद कंचनजंगा पर्वत पहुंच गया। हेलीकॉप्टर से उतरते ही उन्हें हवा में खून की तीखी गर्दन महसूस हुई और पर्वत पर काले कोहरे की परत छाई थी, जिसको देखते ही समर ने काले पिल्ले से पूछा, अरे नहीं, क्या नर्क के तीसरे लेवल के कुछ भयंकर भूत भी सील तोड़कर बाहर आ सकते हैं? उसकी बात सुनते ही काले पिल्ले ने कोहरे को सूंघकर कहा, समर, हाँ, ये काला कोहरा एक भूतिया कोहरा है। तुमने सही कहा है कि नर्क के तीसरे लेवल से कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर प्रेत भी हैं। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा बदल गया। उसने हैरान होकर कहा, क्या नरक की मुहरें ढीली हो गई? क्या इसलिए पुराने क्रूर जानवर और भूत वहां से बाहर निकल आए? काले पिल्ले ने सिर हिलाकर कहा, यह संभव हो सकता है। तुम्हें उन चीजों से छुटकारा पाना होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। समर ने सिर हिलाया और उसने तुरंत अंदर जाने का फैसला किया। वो चाहता था कि उन्हें दूर भागने से रोका जाए, वरना संपूर्ण इंडिया का आत्म साधना वर्ल्ड पर विपत्ति आ जाएगी। समर सबसे आगे चल पड़ा। उसके पीछे काला पिल्ला, फिर आकाश बख्शी सांप। कियारा बीच में चल रही थी, जबकि स्वाति और मेघा अंत में उसके पीछे चल रहे थे। जैसे ही वो लोग अंदर घुसे, समर को हर जगह राक्षसी जानवरों की लाशें दिखाई दी, सिर्फ विकृत हड्डियां, क्योंकि सारी त्वचा, रक्त, मांस और अंग भूत कोहरे द्वारा सोख लिए गए थे। पूरा माहौल भयावह और खौफनाक था। वहीं कियारा का आकर्षक चेहरा भी पीला पड़ गया, डर से नहीं बल्कि ठंड के कारण। समर ने चिंता में उसका हाथ पकड़ा, उसके शरीर में अपना लाइफ एलिमेंट प्रवाहित किया ताकि उसे ठंड से छुटकारा मिल जाए। तभी अचानक सामने छाए काले कोहरे ने खड़गड़ाहट की आवाजें आई। सैकड़ों राक्षसी जानवर उनकी तरफ दौड़ पड़े। उनकी आंखें खून की तरह लाल थी, वे जंगली हो गए थे। उसको देखते ही काले पिल्ले ने सभी को वार्निंग देकर कहा, अरे नहीं, ये तो शैतानी एनर्जी से दूषित हो गई। इसने उनकी मानसिकता को प्रवाहित किया है, उन्हें बेहद जंगली बना दिया। उसकी बात सुनकर समर के चेहरे के हाव भाव बदल गए। शैतानी एनर्जी का मतलब था राक्षसी देवता का राक्षसी बॉस भी इसमें शामिल था। वहीं उन जानवरों में सबसे आगे एक विशालकाय 2 मीटर ऊंचा राक्षसी बंदर था, जिसके बाल काले और खून की आंखें प्यास से चमक रही थी। वो हवा में उड़ता हुआ समर के सामने आया। उसने अपने काले नुकीले पंजों से समर के दिल पर निशाना साधा और वार कर दिया। समर ने अपनी फायर एम्परर तलवार निकाली और आगे बढ़ा। फायर एम्परर तलवार की एनर्जी ने राक्षसी बंदर पर वार किया और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। राक्षसी बंदर लाल नहीं बल्कि काला खून निकल रहा था। समर ने एक पावरफुल राक्षसी बंदर को मार गिराया, पर उसके पीछे सैकड़ों दूषित जानवर थे, जो पागलों की तरफ उन्हीं की तरफ आ रहे थे। राक्षसी जानवरों का झुंड तेजी से आ रहा था। समर ने पास सोचने का समय भी नहीं था। उसने अपनी तलवार लहराई, तभी पीछे से कियारा आगे आ गई। कियारा ने चिल्लाकर कहा, फिनिक्स प्रेस्टीज का दमन। चिल्लाकर उसने अपना फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऊपर एक विशाल सफेद फिनिक्स प्रकट हुआ। यह जीवंत था, जिसकी आंख ग्रहों को थामती हुई लग रही थी। उसके सफेद पंखों को फैलते ही अपार दैवीय जानवर एनर्जी के संपूर्ण आकाश और पृथ्वी को हिलाने लगे। चारों तरफ सारा स्थान फिनिक्स द्वारा घेर लिया गया। सैकड़ों जंगली राक्षसी जानवर अचानक अपने रास्ते में रुक गए, जमीन पर जम गए और डर से कांपने लगे। उनके ब्लड लाइन टोटम की आत्मा के अंदर गहरे दमन के कारण वो आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ राक्षसी जानवर ही नहीं, बल्कि समर, काला पिल्ला, आकाश बख्शी सांप भी सदमे से कांपने लगे। फिनिक्स की आत्मा ने उनके देव जानवर आभा को भी दबा दिया था। तभी समर ने खुशी से कियारा की तारीफ करके कहा, हनी, तुम्हारा फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम तो बड़ा पावरफुल है। ये राक्षसी जानवर तुम्हारा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वहीं कियारा का चेहरा तारीफ सुनकर और लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने समर को वार्निंग देकर कहा, जान, मेरा जीवन सार लिमिटेड है। मैं इसे सिर्फ 3 मिनट तक बनाए रख सकती हूँ, इसलिए चलो अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया और कियारा, काले पिल्ले और अन्य लोगों को लेकर निषिद्ध एरिया की तरफ बढ़ना जारी रखा। कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। तावटे के भागने के अलावा वहां राक्षसी भूतों की चीखें थी। काली शैतानी हवा पूरे आकाश में फैल गई थी। इस हवा में राक्षस बॉस की दहाड़े सुनाई दे सकती थी।
तभी काले पिल्ले ने हवा को सूंघा और चिंता भरे स्वर में कहा, समर, इस शैतानी हवा में जरूर कोई बड़ा शैतान होगा। वो किसी अंडरग्राउंड मोहर से बचकर आया है, ये एंशियंट धरती से आया है। तभी काली शैतानी हवा की गहराई से एक जोरदार गर्जना आई। लंबे बालों वाला एक राक्षस कोहरे से बाहर आ गया, जिसके दोनों पैरों में काले लोहे के जंजीरें थी, जिन पर संत ताबीज लिपि के टूटने के निशान थे। समर ने देखा कि वो विशालकाय लंबे बालों वाला राक्षस था, औसत इंसान से कहीं ज्यादा लंबा, भारी भरकम शरीर और भरी हुई मांसपेशियों वाला। तभी काले पिल्ले ने पुष्टि करके कहा, समर, ये 3 हाथ वाला राक्षस बॉस है, एक एंशियंट पृथ्वी राक्षस सेक्ट का हिस्सा, जिसने एक बार पृथ्वी पर कहर बरपाया था, और ये बड़ा पावरफुल है। वहीं राक्षस की काली शैतानी एनर्जी आकाश को भर रही थी, लेकिन एक संत की जंजीरें अभी भी उसके पैरों पर बंधी थी। समर जानता था कि उसे पहले हमला करना होगा, इससे पहले कि वो पूरी तरह से होश में आए, जंजीरों से मुक्त हो जाए। समर ने अपनी फायर तलवार निकाली, 3 हाथ वाले राक्षस बॉस की तरफ बढ़ गया। तलवार की नोक से भयंकर एनर्जी निकली, लेकिन राक्षस बॉस ने अपना दाहिना हाथ फैलाकर एक फिस्ट बनाई और उसके हथेली से एक थप्पड़ से समर की तलवार की एनर्जी उड़ गई। समर हैरान था। उसने तुरंत चौथी तलवार तकनीक का इस्तेमाल करके कहा, नरक शेर, और अपनी चौथी तकनीक से राक्षस पर हमला कर दिया। राक्षस ने हथेली लहराई और फिर से तलवार की एनर्जी को चकनाचूर कर दिया। उसकी इस ताकत को देखकर समर ने काले पिल्ले से पूछा, इस राक्षस प्रोटेक्शन तकनीक इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? मैं इसे तोड़ क्यों नहीं सकता? काले पिल्ले ने कहा, 3 हाथ वाला राक्षस बॉस एंशिएंट काल के राक्षस ओलान से है। वो शारीरिक प्रोटेक्शन में बड़ा पावरफुल है, उसका शरीर अटूट कवच की एक परत है। काले पिल्ले की बात को समझकर समर ने एक और कोशिश करके स्ट्रैंगल हेल फिस्ट दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया, लेकिन सब बेकार रहा। तभी समर ने स्पिरिचुअल हमले करने का फैसला किया और चिल्लाकर बोला, चौथी दहाड़ बिजली शेर। इतना कहते ही हरे रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी का बवंडर एक विशाल काले शेर का रूप लेकर राक्षस के मन की गहराई की तरफ बढ़ रहा था। राक्षस बॉस ने दहाड़ लगाई और ध्वनित रंगों की एक विशाल काली खोपड़ी बना दी, जो काले बिजली वाले ध्वनि शेर से टकरा गई। समर एक कदम पीछे हट गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। राक्षस बॉस की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये सब देखकर समर चिंतित हो गया। उसने चिंतित होते हुए मन ही मन में कहा, क्या इसका मतलब है कि मैं इस शैतान को मारने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा? काला सफेद चक्की का पत्थर छोड़ना होगा। ये सोचकर उसने काले सफेद चक्की के पत्थर को आवाज दी, लेकिन वो बुलाने पर भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि काला सफेद चक्की का पत्थर बेकार था, इसलिए समर ने मजबूरन गोल्डन ज्वाला का इस्तेमाल करने का फैसला किया। समर ने चिल्लाकर कहा, गोल्डन ज्वाला, और वो राक्षस बॉस की तरफ उड़ गई। राक्षस बॉस ने जल्दी से चिल्लाकर एक अजीब सा मंत्र बुदबुदाया, जिससे उसके शरीर के सामने काले ताबीज की किरण बन गई। ये ताबीज लिपि एक विशाल काले कवच का निर्माण करती थी। गोल्डन ज्वाला काली ढाल से टकराई, तेज चीखने जैसी आवाजें निकाली। काली ढाल की सतह पर बस एक छोटा सा छेद हुआ और गोल्डन ज्वाला आगे नहीं जा सकी। काले ढाल ने गोल्डन ज्वाला को पूरी तरह से ब्लॉक ही कर दिया था। ये देखकर समर सदमे से भर गया। उसके सबसे पावरफुल हमले भी शैतान के सामने बेकार थे। तभी समर ने टेलीपैथी से डार्क नाइट एम्परर से पूछा, सीनियर डार्क नाइट एम्परर, क्या आप बता सकते हैं कि मैं इसकी सुरक्षा को कैसे तोड़ सकता हूं? उसकी बात सुनकर डार्क नाइट एम्परर ने सोचा और फिर उसकी बात का जवाब देकर कहा, छोटे, काले ढाल पर संत के ताबीज लिखे हैं, जो अब उसकी शैतानी एनर्जी द्वारा कंट्रोल हैं, इसलिए तुम्हारे हमले रुक रहे हैं। समर ने विनम्रता से आगे पूछा, डार्क नाइट एम्परर, प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं कि उसे कैसे हराया जाए। डार्क नाइट एम्परर ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, छोटे, मैं तुम्हें बता देता हूं कि काले ढाल पर संत ताबीज की खामियां कहाँ हैं। बाईं तरफ 3रे स्थान पर, दाईं तरफ नीचे और 5वें स्थान पर, नॉर्थ ईस्ट कोने पर 7वें स्थान और साउथ वेस्ट एक 6ठे स्थान पर देखो। उन चारों स्थान पर आक्रमण करने का ध्यान दो। समर ने डार्क नाइट एम्परर के मार्गदर्शन का पालन किया, गोल्डन ज्वाला को एक्टिवेट कर दिया और उन सभी जगह पर हमला किया जहां जहां डार्क नाइट एम्परर ने उसको बताया था। काले ढाल पर मौजूद खामियां जोर से चटकने लगी। संत के ताबीज की दोषपूर्ण स्थिति टूट गई। काले ढाल पर 4 बड़े छेद हो गई, जिससे एनर्जी रिस रही थी। 3 हाथ वाले राक्षस बॉस की आंखें आश्चर्य से भर गई। वहीं समर खुश था। उसके इस हमले से काले ढाल पर असर हुआ था और इसके बाद समर ने अपनी दाहिनी फिस्ट हिलाई, अपने मॉर्टल बॉडी को एक्टिवेट कर दिया और उसका पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश से चमक उठा था। उसने 6ठी फिस्ट से डायमेंशनल को चकनाचूर करके पंच मारा, जिससे हवा में एक बड़ा छेद हो गया। फिस्ट डायमेंशनल में प्रकट हुई और काले ढाल
पर जोर से पंच मारा, जिससे उसमें एक बड़ा छेद हो गया। फिर समर का शरीर बिजली की एक किरण में बदल गया और अचानक 3 हाथ वाले राक्षस के सामने प्रकट हुआ। उसने गोल्डन ज्वाला को एक्टिवेट किया और सीधे उस पर हमला कर दिया, और उसके बाल जल गए और चटकने की आवाजें आने लगी। 3 हाथ वाला राक्षस बॉस गुस्से से चीखा। उसकी आंखें रोष से भर गई। उसने अपने 3 हाथों को ऐसा हिलाया जैसे 3 सिर और 6 भुजाएं हो। समर ये देखकर हैरान रह गया। राक्षस बॉस की पावर उसकी उम्मीद से ज्यादा थी। उसने गोल्डन ज्वाला को भी बुझा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि एंशिएंट काल का एक ऐसा फेमस राक्षस बॉस था। तभी उसे भाग्य का एहसास हुआ, क्योंकि राक्षस बॉस के पैर अभी भी 2 संतों की जंजीरों से जकड़े हुए थे। समर ने एहसास करके चिल्लाकर कहा, भक्षक ब्लड लाइन टोटम, और अपनी टोटम को मुक्त कर दिया। समर के सिर के ऊपर एक विशाल काला भौर बन गया, ब्लैक होल की तरह। उसने पावरफुल चूषण छोड़ा, जिसने 3 हाथ वाले राक्षस बॉस का सारा खून चूसना शुरू कर दिया। 3 हाथ वाला बॉस चिल्लाया। उसकी आंखें अब सदमे से भर गई थी। वो स्पष्ट रूप से भक्षक रक्त रेखा से भयभीत था। राक्षस बॉस की बाह से खून अलग होकर हवा में घूमा और फिर भंवर में समा गया था। समर ने अपनी पावर में वृद्धि महसूस की। वो उत्साहित हो गया और उसने चूषण पावर जारी रखने के लिए भक्षक ब्लड लाइन टोटम को कंट्रोल किया। 3 हाथ वाले राक्षस बॉस ने आतंक के साथ पूछा, तुम्हारे पास यूनिवर्स के अराजक काल का ब्लड लाइन टोटम कैसे आ गया? राक्षस बॉस एंशिएंट काल में एक संत लेवल का फाइटर था और वो जानता था कि भक्षक ब्लड लाइन टोटम आखिर है क्या। सार्वभौमिक अराजकता के काल में इस भक्षक ब्लड लाइन टोटम का मालिक डैरोर स्काई एम्परर था, जिसने एक बार यूनिवर्स के भीतर की सभी पावर्स को निगल लिया था, करोड़ों तारों पर शासन किया था। तब से भक्षक ब्लड लाइन टोटम गायब हो गई थी, लेकिन अब इसे देखकर 3 हाथ वाला राक्षस भी बुरी तरह से डर गया था। सौभाग्य से समर अभी भी कमजोर था, सिर्फ आत्म हेवन एम्परर किंगडम के 7वें स्टेज पर था, इसलिए वह अभी भक्षक ब्लड लाइन टोटम के सिर्फ 5% को ही जगा पाया था। इसीलिए वो अभी तक राक्षस बॉस को पूरी तरह से मार नहीं पाया। अगर समर ने 10% से अधिक रक्त को जागृत कर लिया होता तो आसानी से मार सकता था। राक्षस बॉस भागने के लिए मुड़ा, लेकिन समर की आंखें ठंडी हो गई। वो उसे भागने नहीं दे सकता था। समर ने काले भंवर को कंट्रोल करके कहा, उसे खा जाओ भक्षक ब्लड लाइन टोटम, जाओ और उसका खून चूस लो। 3 हाथों वाला राक्षस बॉस चिल्लाया। वो एक विशाल काली शैतानी फीस्ट भवन बनकर से टकराया। काली शैतानी एनर्जी भंवर द्वारा समाहित हो गई, भक्षक ब्लड लाइन टोटम की एनर्जी में समा गई। अब राक्षस बॉस का चेहरा बदल गया। वो भंवर का मुकाबला नहीं कर सकता था। 3 हाथ वाला राक्षस बॉस चिल्लाकर बोला, मानव आज तुम जीत गए, मैं अंडरग्राउंड होकर लौट आऊंगा। और वो भागने के प्रयास में नीचे की तरफ दौड़ा। समर ने चिल्लाकर भक्षक ब्लड लाइन टोटम को कंट्रोल करके फिर कहा, क्या मैंने तुम्हें कहा है कि तुम जा सकते हो? और अचानक राक्षस बॉस के सामने प्रकट हुआ और उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसे उसके पैरों से पकड़ लिया। राक्षस बॉस अब अजीब स्थिति में था। उसका सिर जमीन के नीचे था, जबकि समर उसके पैरों को पकड़े हुए था। समर ने काले पीले आकाश भक्षी सांप से चिल्लाकर कहा, तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो? आओ और इस आदमी को मारने में मेरी मदद करो। दोनों अपनी स्तब्ध अवस्था जाग उठे और अपनी दैवीय जानवर पावर का इस्तेमाल करके बॉस पर हमला कर दिया। काले पिल्ले के पंजों में कुत्ते की पैतृक सुपर पावर समाहित थी। उसने राक्षस बॉस पर भयंकर रूप से पंजा मारा, जिससे उसकी छाती पर 5 स्पष्ट निशान बन गए। आकाश बख्शी सांप ने भी अपने विशाल शरीर को राक्षस बॉस शरीर पर जोर से मारा और खूनी कोड़े के निशान छोड़ दिए। इस राक्षस बॉस का शरीर विशेष रूप से कठोर था। समर हैरान था, क्योंकि 2 दैवीय जानवरों के हमले के बाद भी उसे सिर्फ घाव के साथ बच गया। राक्षस बॉस ने गुस्से में दहाड़ कर कहा, तुम नीच बेशर्म बेवकूफो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जमीन के नीचे छिपा हुआ उसका सिर वापस उछलकर आया और उसने अब और न भागने का फैसला कर लिया। वहीं ये सब देखकर काला पीला आकाश बख्शी सांप डर गए और पीछे हट गए। वहीं समर ने भक्षक भंवर को कंट्रोल किया, दोनों पैरों को उठाया और उसके जमीन पर पटक दिया। राक्षस बॉस का शरीर चट्टान की तरह मजबूत था, जैसे आसपास की सतहें चकनाचूर हो गई। समर ने गुस्से में उस पर चिल्लाकर कहा, तुम्हारा शरीर मजबूत है, तुम्हारी त्वचा भी मोटी है, शहर की दीवारों से भी मोटी। लेकिन 3 हाथ वाले राक्षस बॉस ने अपने पैरों को मजबूर कर जबरदस्त स्वर्गीय देवता एनर्जी को मुक्त किया, जिससे वह समर के हाथों से मुक्त हो गया और कुछ कदम पीछे हट गया। अब वो खून से लथपथ लाल आंखों वाले ठंडे किलिंग इंटेंट के साथ खड़ा था। उसने समर को धमकी देकर कहा,
समर तुम बेवकूफ हो, मैं आज तुम्हें छोटे टुकड़ों में काटूंगा। लेकिन आगे से समर ने ठंडे स्वर में कहा, मूर्ख, तुम उस समय मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे, फिर अब तुम मेरा कैसे मुकाबला कर पाओगे? तीन हाथों वाले बॉस ने हंसकर कहा, पहले मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने अब जब मुझे गुस्सा दिला दिया, तो आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी सबसे पावरफुल पावर का इस्तेमाल करूंगा। समर का चेहरा पीला पड़ गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने हैरान होकर धीरे से कहा, अरे मैं तीन हाथ वाले राक्षस की एनर्जी को बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहा, यह भी नहीं पता लग रहा कि उसकी फिस्ट कहां से आ रही है। राक्षस बॉस ने आकाश दमन तकनीक को एक्टिवेट करने के बाद न सिर्फ अपने ब्लड लाइन टोटम को छिपा लिया था, बल्कि उसने अपनी एनर्जी को भी ब्लॉक कर लिया। उसने समर के शरीर पर बार बार वार किया, जिससे वह लगातार कमजोर होता जा रहा था। वहीं कियारा का दिल टूट रहा था। उसने जब देखा समर खून थूक रहा है, वो मदद करना चाहती थी, लेकिन वो भी तीन हाथ वाले राक्षस बॉस की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रही थी। इस इमरजेंसी के दौरान कियारा के मन की गहराई में एक रहस्यमय आवाज गूंजी। उसके मन में एक सफेद हिम कमल प्रकट हुआ, जिसमें अराजक एनर्जी समाहित थी। कियारा बिना हिले डुले खड़ी हो गई, बिना किसी आंख बंद किए, मानो किसी रहस्यमय तकनीक की प्रैक्टिस कर रही हो। कुछ ही देर के बाद कियारा ने अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियों से चांदी जैसी सफेद रोशनी निकली, जिसमें समय, ग्रह की नदी और अराजकता घूम रहे थे। ये प्रकाश सीधे तीन हाथ वाले राक्षस बॉस की छिपी हुई स्थिति की तरफ बढ़ा। तभी कियारा ने चिल्लाकर समर से कहा, जान, वो तीन हाथों वाला बाई तरफ 45 डिग्री पर है, लगभग 5 मीटर पीछे। समर की आंखें आश्चर्य से भर गई। कियारा की अराजकता की स्वर्गीय आंखें स्वर्गीय देवता से भी पुरानी थी, सब कुछ देख सकती थी। अब उसकी बात सुनकर समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कियारा की बात मानकर अपनी स्टैंगल हेल्थ फिस्ट से कियारा द्वारा बताई गई दिशा में छोड़ दिया, और समर का पंच सीधा उसे जाकर लगा। समर का चेहरा खुशी से भर गया। कियारा को कंचनजंगा पर्वत के निषेध एरिया में लेकर आने का फैसला अब उसका सही साबित हो रहा था। कियारा की मदद से समर ने उसके गोल्डन ज्वाला का इस्तेमाल किया। संत की ताबीज लिपि के संरक्षण के बिना राक्षस बॉस निहत्था हो गया। वह दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर गंभीर रूप से जल गया था। उसकी भुजाएं टूट गई। राक्षस बॉस भागना चाहता था, लेकिन समर ने उसे जाने नहीं दिया। उसने तुरंत अपने मन की गहराई से काले और सफेद चक्की के पत्थर को बाहर निकाल दिया। काला और सफेद चक्की का पत्थर इस बार अनिच्छा से प्रकट हुआ, लेकिन राक्षस बॉस की आत्मा को देखकर वो तुरंत खुश हो गया। वहीं काले और सफेद चक्की के पत्थर को देखकर तीन हाथों वाले राक्षस बॉस का चेहरा फिर से भय से भर गया। उसने घबरा कर कहा, "हाँ, ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास अराजकता का इतना कीमती चक्की का पत्थर कैसे हो सकता है?" वो हमला करना ही भूल गया और आग में बदलने की कोशिश की, पर काला सफेद चक्की का पत्थर उसे कैसे जाने दे सकता था। वो तुरंत राक्षस बॉस के सामने मन की गहराइयों में उतरा और उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल गया। अचानक तीन हाथों वाले राक्षस बॉस का शरीर सूख गया और वो एक सूखी लाश में बदल गया, जो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चूस ली गई। तीन हाथ वाले राक्षस बॉस की मौत के साथ ही 100 मील के दायरे में मौजूद सारी राक्षस एनर्जी गायब हो गई। तीन हाथ वाले राक्षस बॉस की मौत हो ही चुकी थी। तभी अचानक इधर कियारा भी जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें बुरी तरह से बंद थी। उसको गिरता देखकर समर चौंक गया। उसने देखा कि उसकी नब्ज सामान्य थे, लेकिन वो जाग नहीं रही थी। उसने चिंतित होकर काले पिल्ले से पूछा, पिल्ले, अब कियारा को क्या हुआ है? काले पिल्ले ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, समर, कियारा ने जरूर कोई विषेद निषेध तकनीक का अपनाई होगी, ताकि वह स्वर्गीय देवता को पार कर सके। अब उसे साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हें उसे ठीक होने में मदद करने के लिए कोई स्पिरिचुअल एनर्जी अमृत ढूंढना होगा। उसकी बात को अच्छी तरह समझकर समर ने सिर हिलाया और जल्दी से सभी से बोला, चलो चलते हैं, फल कोई ढूंढ लेते हैं। समर ने कियारा को अपनी बाहों में पकड़ लिया और आगे ले गया। समर आगे बढ़ा। अभी सामने एक पिशाच टाइगर दिखाई दिया, लगभग 100 मीटर ऊंचा। उसको देखते ही काले पिल्ले ने समर को बताकर कहा, ये एक पिशाच टाइगर है समर। पिशाच टाइगर जमीन पर पैर पटकते हुए समर की तरफ उड़ा। समर ने तुरंत कॉन्करर फिंगर की तीसरी तकनीक, रुकने का समय, इस्तेमाल किया और पिशाच टाइगर डायमेंशनल में जम गया। समर तुरंत उड़कर आया। उसने अपनी फायर तलवार लहराई और पिशाच टाइगर के सिर पर वार कर दिया। तुरंत उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मेघा ने प्रशंसा भरी आवाज भरी समर की तारीफ करके बोला, वाह, कॉन्करर फिंगर वास्तव में पावरफुल है।
ये समय को भी रोक सकती है। समर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तभी उसने देखा कि पिशाच टाइगर के शरीर में एक काला कीड़ा रेंग रहा है। उसने समर की तरफ काले कीड़े की एक धार फेंकी, जो एक बड़े पेड़ से टकराई और उसे तुरंत टुकड़ों में बिखेर दिया। समर का चेहरा काला पड़ गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है और ये टाइगर के शरीर के अंदर क्यों छिपी हुई है। आखिर वो क्या चीज थी जो टाइगर के शरीर में थी? क्या समर उसे मार पाएगा और कियारा को बचा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करें।